बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया मोहतरम नूरुद्दीन नूर साहब। यकीनन स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ मेहमानान बिल्कुल भी तारीफ के मोहताज शख्सियत नहीं, बावजूद उसके इस नातवा कांधे पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई, मैं इस बात को पहले इतराफ़ कर लूँ कि ये वो शख्सियत हैं जिनके तारुफ में अगर मैं बोलना शुरू करूँ तो इजरा का प्रोग्राम जो है वो रुका रह जाएगा और मेहमानान का तारुफ खत्म नहीं होगा। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने एक कारहाय नुमाया अंजाम दिया है और शहर अजीज में अपनी मुनफरिद शनाख्त के साथ आप शबाना रोज, शबीना रोज, दिनों रात हर पल इल्म और अदब की, तालीम और ताल्लुम की खिदमत में अपने आप को मुनहमिक रखे हुए हैं, सरगर्म रखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं इजरा कमेटी की जानिब से आप तमाम का पुरतबाक खैर मक़दम करता हूँ, आपका इस्तकबाल करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान तशरीफ रखते हैं, सबसे पहले आज की हमारी इस तकरीब के सदर मोहतरम गुलाम मुस्तफ़ा असद सिद्दीकी साहब। ये वो शख्सियत हैं जिनका शोहरा न सिर्फ शहर अजीज मालेगांव, न सिर्फ जिला नासिक, न सिर्फ रियासत महाराष्ट्र, न सिर्फ मुल्क बल्कि बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल ये शख्सियत है और शहंशाह निज़ामत के लक़ब से आप जाने जाते हैं। आपको ये लक़ब से याद किया जाता है। मैं अपने आप को सादतमंद समझता हूँ कि आज ये मौका मुझे दस्तयाब हुआ कि मैं शहंशाह निज़ामत के तारुफ में चंद अल्फाज कहने का यहाँ पर अहल अपने आप को पाता हूँ। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं ताहिर अंजुम सिद्दीकी साहब को गुजारिश करता हूँ कि हमारे आज के सदर तकरीब की खिदमत में शाल और गुल का नजराना पेश करते हुए इनकी इज्जत अफजाई करें। शायर ऐसी ही शख्सियत के लिए कहता है कि लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक। लाखों ही मुसाफिर चलते हैं, मंजिल पे पहुंचते हैं जो एक। ऐ अहले ज़माना कद्र करो, नायाब न हो, कामयाब है हम। यकीनन गुलाम मुस्तफ़ा असद सिद्दीकी साहब हमारी आज की इस तकरीब की सदारत फरमा रहे हैं। उनके बाएं जानिब तशरीफ रखने वाली शख्सियत मोहतरम मुख्तार कुरैशी सर। तालीम और ताल्लुम की जब भी बात आएगी और जहां पर प्राइमरी एजुकेशन की बात आएगी तो मुख्तार कुरैशी सर का नाम नामी निगरानी जो है वो सुनहरे अल्फाज में जो है लिखा जाएगा, सुनहरे औरात में दर्ज किया जाएगा और उन्हें बहुत ही अच्छे अंदाज से याद किया जाता है, याद किया जाता रहेगा। ये जुमला इसलिए मैं कह रहा हूं कि गुज़िश्ता कल के रोज यहीं पर आप तशरीफ रखे हुए थे और मैं यहीं पर मौजूद था और मैंने उनका तारुफ कल भी पेश किया और ये सादत आज भी मुझे नसीब हो रही है और मैं चाहूंगा कि आने वाले कल भी मैं आप किसी तकरीब में मौजूद रहें और मैं वहां पर आपका तारुफ पेश करूं और ये सिलसिला चलता रहे। एक दर्स और तदरीस से वाबस्ता एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को एक नई राह दी, एक तखय्युल दिया, एक प्रोग्राम करने का तर्ज दिया और न सिर्फ प्रोग्राम करने का तर्ज दिया है बल्कि आपने औरात के उन्वान से जो किताबें शाये की हैं उसमें वो औरात जो है वो यकीनन एक ताबिंदा नकूश छोड़ने वाली किताबें जो है आपने मालेगांव शहर में दी हैं। मैं आपकी शख्सियत के ताल्लुक से ये कहना चाहूंगा कि शायर कहता है कि रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, रास्ता सोचते रहने से किधर बनता है, सर में हो सौदा तो दीवार में दर बनता है। ये दीवार में दर बनाने वाली शख्सियत है मोहतरम मुख्तार कुरैशी साहब। मैं
मोहम्मद राशिद साहब से गुजारिश करता हूं कि आप अपने हाथों से आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुख्तार कुरैशी साहब का शाल और गुल देकर इस्तकबाल करें। और सामईन से गुजारिश करूंगा कि ये हमारी जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात जल्लो अफरोज हैं, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए ताकि मजीद इन्हें हौसला मिले। हमारी आज की इस तकरीब के सदर मोहतरम के दाएं जानिब तशरीफ रखने वाली शख्सियत इंतहाई बुजुर्ग और इल्म और अदब से बचपन से जुड़ी रहने वाली शख्सियत का नाम है मोहतरम ख्याल अंसारी साहब। ख्याल अंसारी साहब का तारुफ अगर मैं पेश करना चाहूं तो बात ऐसी है कि आप खैर अंदेश नामी बच्चों का जो अखबार है वो तकरीबन जहां तक मुझे याद पड़ता है 35 साल हो गए सर। 35 साल से आप खैर अंदेश अखबार की अदालत के फराइज अंजाम दे रहे हैं और ये मैं समझता हूं कि 35 साल तक किसी अखबार को चलाना ये गैर मामूली बात तो है, लेकिन तसल्सल के साथ चलाना ये इंतहाई गैर मामूली बात है। और ये काम जो है बहुत ही अहसन तरीके से मोहतरम ख्याल अंसारी साहब कर रहे हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद शाख मालेगांव के आप जनरल सेक्रेटरी हैं और उर्दू ज़बान और अदब की तरक्की तरगीब व इशाअत में हमेशा मुनमिक रहने वाली शख्सियत हैं। बेशुमार दौरे आपने किए हैं, दिल्ली का दौरा और कई रियासतों के दौरे आपने किए हैं। मैं चाहूंगा कि मोहम्मद शाहिद साहब जो है वो ख्याल अंसारी साहब की खिदमत में शाल और गुल का नजराना पेश करके उनका इस्तकबाल करें। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। उसी के साथ साथ हमारे स्टेज पर जल्लो अफरोज तौकीर अहमद साहब। तौकीर अहमद साहब शहर अजीज में ऐसे तो आप एक सनतकार का दर्जा रखते हैं और सनती लिहाज से आप अपनी खिदमात को अहसन तरीके से पेश कर रहे हैं। आज हमारी खुशबख्ती देखिए कि इसका हॉल में एक अदबी प्रोग्राम में आप स्टेज पर जल्लो अफरोज है। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूं और मैं चाहूंगा मैं मोहम्मद शाहिद को एक मरतबा फिर जहमत दूंगा कि आप यहां पर तशरीफ लाएं और तौकीर अहमद साहब का शाल और गुल देकर इस्तकबाल करें। उन्हीं के बाजू में तशरीफ रखने वाली शख्सियत नवाब साहब। नवाब साहब है, नवाब साहब। ये राइटिंग असल में मेरी नहीं है, मैं उसे बहरहाल नवाब साहब का मैं इस्तेमाल करता हूं और चाहूंगा कि शाहिद अहमद साहब एक मतलब फिर यहाँ पर जहमत करें और शाल और गुल का नजराना पेश करते हुए आपका इस्तेमाल करें। मैं ज़हीर इब्न कुदसी साहब को गुजारिश करता हूं कि अज़लाए करम आप स्टेज की रौनक को दोबाला करें। इम्तियाज सर ज़हीर कुदसी साहब को यहां तक लाने की जहमत करें। उन्हीं के बाजू में तशरीफ रखने वाली शख्सियत, जैसा कि नाज़िम तकरीब ने पहले ही कहा कि होना तो ये चाहिए कि वालिदैन की वजह से बच्चों को पहचाना जाता है, लेकिन यहाँ पर वालिदैन का ही मर्तबा बढ़ता है कि बच्चों की वजह से जो है वालिदैन को लोग ऐसा तरीके से याद भी कर रहे हैं, उन्हें मधु भी कर रहे हैं। मेरी मुराद है सरफराज आजू साहब। सरफराज आजू साहब ये वो नाम है जिन्होंने सरफराज मेहंदी हसन साहब, सरफराज मेहंदी हसन साहब ये वो नाम है जिन्होंने सरफराज उर्दू हॉल, उर्दू जबान अदब के लिए जो है सरफराज उर्दू हॉल को उन्होंने वक्फ किया हुआ था और आज भी उर्दू जबान अदब की महफिलों में आप शिरकत करके जो है उन महफिलों को दोबारा करते हैं। मैं खालिद अहमद साहब से गुजारिश करता हूं कि सरफराज मेहंदी हसन साहब की खिदमत में शाल और
गुल का नजराना पेश करते हुए उनका इस्तेमाल करें। मोहम्मद खालिद साहब, हमारी बड़ी आरज़ू रहा करती है इनसे मिलने की, इसीलिए जबान से सरफराज आरज़ू निकल गया। बहरहाल उसी के साथ साथ हमारे स्टेज पर ज़हीर इब्न कुद्सी साहब तंज़ मज़ाह के एक मशहूर मारूफ शायर हैं और इल्म अदब से काफी लगाव रखते हैं। बहुत ही फजलत संजी आपके अंदर फूट फूट कर भरी हुई है और सरे महफिल जो है आपके बरजस्ता जुमलों से महफिल कहका बार हो जाती है, लालाजार हो जाती है। मैं ज़हीर इब्न कुद्सी साहब हालांकि दिखते बड़े संजीदा हैं, लेकिन जब वो बोलते हैं तो यकीनन सामने वाला जो है वो मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकता। मालेगांव एजुकेशनल फोरम के आप जो है एक रुकन की हैसियत से भी अपने कार्य नुमाया अंजाम दे रहे हैं। मैं शकील भाई से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ तशरीफ लाएं और ज़हीर इब्न कुद्सी साहब की खिदमत में शाद और गुल का नजराना पेश करते हुए आप इस्तेकबाल करें। मोहतरम शकील भाई। मैं इकबाल नज़ीर से गुजारिश करता हूं कि असराए करम स्टेज की रौनक को दोबारा करें। आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं। इम्तियाज साहब से गुजारिश करता हूं कि इकबाल नज़ीर साहब को स्टेज तक लाने की जहमत करें। इकबाल नज़ीर साहब शहर अजीज का एक मुनफरिद लबो लहजे का शायर, जिन्होंने अपने एक जमाने से जो है शायरी की जुल्फों को वो संवार रहे हैं और यकीनन आज भी वो यहाँ पर हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की लिस्ट में मौजूद हैं। हमारे स्टेज की रौनक को उन्होंने दोबारा किया है। आपसे अबुल इमरान साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि असराए करम हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकबाल नज़ीर साहब की खिदमत में शाद और गुल का नजराना पेश करके आपका इस्तेकबाल करें। ये हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की लिस्ट थी जो हमारे स्टेज की रौनक को दोबारा कर रहे हैं। आइए मैं नाज़िम तकरीर को मदऊ करता हूँ कि वो प्रोग्राम की कार्रवाई को मजीद आगे की तरफ ले जाए। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।